हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं आगे। तो देखिए अपना अगला वाला लेटर बिटाओ 5वें नंबर का, नंबर 5 हम लेके आए हैं आपके लिए। और देखिए आप, यू आर पंकज मीना, अ वार्ड मेंबर ऑफ महेश नगर जयपुर। ठीक है ना। तो ये एक सेंडर है जो पत्र को लिख रहा है, कौन? पंकज मीना। इसका यहाँ एड्रेस दे रखा है आ वार्ड मेंबर, यानी कि पंकज मीना जो है कौन है बेटा? वार्ड मेंबर है। वार्ड मेंबर कहते हैं बेटा वार्ड का सदस्य ऑफ महेश नगर जयपुर। तो यानी कि पत्र लिखने वाले का बेटा एड्रेस यहाँ पे दे रखा है, पत्र लिखने वाले का नाम भी दिया हुआ है। अब आगे देखो ना, राइट अ लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब पत्र किसके लिए लिखना है बेटा? राइट अ लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुपरिंटेंडेंट होता है बेटा अधीक्षक। क्या होता है बेटा? अधीक्षक, यानी पुलिस अधीक्षक के लिए हमें पत्र लिखना है। ऑफ योर टाउन, तुम्हारे कस्बे के। अब देखो तुम कहाँ के बेटा? जयपुर। तो ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसे हम एसपी बोलते हैं, एसपी भी कहाँ का है बेटा? योर टाउन यानी कि जयपुर का। ध्यान रखना, जो तुम्हारा एड्रेस होगा वही इसका एड्रेस होगा। कंप्लेनिंग, अब ये पत्र भी बेटा हमारा शिकायत करने के लिए है। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है बेटा के विरुद्ध। थेफ्ट्स, चोरियों एंड स्ट्रीट क्वारल, और स्ट्रीट क्वारल का मतलब होता है गलियों में होने वाला झगड़ा। ठीक है, दंगे फसाद जो सड़क पर होते हैं, सड़क बोल सकते हैं, या गलियों में जो दंगे फसाद होते हैं उनको हम स्ट्रीट क्वारल बोलते हैं इन योर लोकेलिटी। यानी तुम्हारे स्थानीय क्षेत्र में गलियों में होने वाले दंगे और चोरियों के विरुद्ध शिकायत करते हुए तुम्हारे कस्बे के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए आपको पत्र लिखना है। ओके बेटा। तो ये पत्र भी हमारा कैसा हुआ बेटा? कंप्लेनिंग का, यानी कि फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट। तो देखो बेटा, अ लेटर, आंसर के सामने हमने लिख दिया स्पष्ट। देखो, अ लेटर फॉर कंप्लेनिंग अगेंस्ट थेफ्ट्स, थेफ्ट्स में बेटा यहाँ एस लगा लेना, थेफ्ट्स एंड स्ट्रीट क्वारल इन लोकेलिटी। ये हो गया बेटा हमारा कोष्टक में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा नीचे से। देखिए नीचे सबसे पहले एड्रेस आ गया 75C महेश नगर जयपुर। और यहाँ हमने क्या किया बेटा? एक लाइन छोड़ दी। लाइन छोड़ने के बाद में डेट 28 सितंबर 2020। ठीक है बेटा। अब नीचे बेटा रिसीवर्स डिजिग्नेशन आ जाएगा, पत्र लिखने वाले जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके पद का नाम द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ध्यान रखना बेटा, ये कभी कभी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो रहा है। डिप्टी, डिप्टी लिखते हैं बेटा हम, देखो DEPUTY। इसको कई बच्चे डिप्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डिप्यूटी। ये डिप्यूटी नहीं बोलता है, सीधा डिप्टी बोलता है। क्या बोलते हैं बेटा? डिप्टी, जिसका अर्थ होता है सब। जैसे सब इंस्पेक्टर होते हैं जिसको नायब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नायब। ठीक है, जैसे नायब थानेदार होता है, नायब थानेदार होता है, अधीक्षक होता है। तो एक हमारा डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, उसे अपन नायब अधीक्षक बोलते हैं। या हम डिप्टी का अर्थ कर सकते हैं बेटा सहायक। क्या कर सकते हैं बेटा? सहायक अधीक्षक ऑफ पुलिस। ठीक है, तो डिप्टी आ जाए, डिप्टी आ जाए, या फिर आपके लिए सीधा सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आ जाए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो यहाँ पे द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो देखो ये कैपिटल सुपरिंटेंडेंट का एस, इधर पुलिस का पी भी कैसा बनाया बेटा हमने? कैपिटल। आगे देखो जयपुर डिस्ट्रिक्ट, ये मैंने आपको पिछले लेटर में समझा दिया था बेटा कि आपको जयपुर डिस्ट्रिक्ट और दोबारा से फिर क्या लिखना है हमको? जयपुर। ठीक है, ये जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट है ये नेम ऑफ द डिपार्टमेंट है, और ये जो जयपुर है बेटा ये नेम ऑफ द सिटी है एड्रेस में। ओके स्टूडेंट, चलिए अब चलते हैं बेटा एड्रेस की तरफ। तो देखो एड्रेस को जब हम देखेंगे यहाँ पे, तो सॉरी एड्रेस नहीं, सॉरी सब्जेक्ट की तरफ। तो फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट, तो देखो कंप्लेनिंग दिया हुआ है इसमें। तो फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट, शिकायत दर्ज कराने के लिए अगेंस्ट थेफ्ट्स एंड स्ट्रीट क्वारल इन आवर लोकेलिटी, यानी हमारे स्थानीय क्षेत्र में चोरियों और स्ट्रीट क्वारल बोलते हैं बेटा वही अभी बताया गलियों में होने वाले झगड़े की शिकायत दर्ज कराने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, हाँ देखो इस सब्जेक्ट से थोड़ा ध्यान आ रहा है अपना जो पिछला वाला जो अपना कौन सा था, इससे पहले लास्ट, सेकंड लास्ट बोल सकते हैं इससे।
इनसैनिटरी कंडीशन वाला, उसके सब्जेक्ट में बेटा थोड़ी सी गलती हो गई थी, ठीक है। और आप जानते हैं वो कोई ऐसी कोई मेजर मिस्टेक नहीं थी। उससे पहले जो अपन ने कराया था ना पुअर लाइटिंग वाला, वो लिख गया था, सो वो बेटा प्लीज़ उसको सही कर लेना, ठीक है। यानी कि जो पुअर लाइटिंग की जगह केवल हमको इनसैनिटरी कंडीशन सेट करना है और उसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। वैसे तो आप भी उसको देखते समझ गए होंगे, उसको सही कर लेना बेटा। अब देखिए नीचे, डियर सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट अगेंस्ट थेफ्ट एंड स्ट्रीट क्वारल इन आवर लोकेलिटी। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी बेटा नहीं आएगी। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको मिटा करके और यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ बेटा। कई बार ये जो लेटर है ना अपना स्ट्रीट क्वारल और थेफ्ट्स के लिए, कई बार यही सेम लेटर और इसका क्वेश्चन थोड़ा अलग आ जाता है बेटा, क्वेश्चन ये और ये थोड़ा सा अलग आ जाता है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे कंप्लेनिंग अगेंस्ट, इसको जैसे मैं यहाँ से मिटाता हूँ बेटा, आप इसको लिख लेना, क्योंकि लेटर एक है बेटा, प्रश्न इसके दो प्रकार से आ सकता है। जैसे यहाँ पे स्ट्रीट क्वारल का लिखा था अभी अपन ने, और अब हम आपको एक चीज़ लिखा रहे हैं बेटा, इसमें एक हल्का सा एक फ्रेज देखिए। अब यहाँ पे कब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को हम कंप्लेन कर रहे हैं बेटा, कंप्लेन अबाउट, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर इन योर लोकेलिटी, इन योर लोकेलिटी, ठीक है। अब इसमें शिकायत हम किस चीज़ की कर रहे हैं बेटा, अबाउट डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन योर लोकेलिटी। तो डीएसपी से या एसपी से हम शिकायत कर, डिटेरियोरेटिंग कहते हैं बेटा बिगड़ती हुई, खराब होती हुई, डिटेरियोरेटिंग कहते हैं डिटेरियोरेट हो जाना, खराब हो जाना, लेस हो जाना, ठीक है, स्ट्राइकन हो जाना। तो डिटेरियोरेटिंग का मतलब होता है बिगड़ती हुई, कंडीशन का मतलब हालत, ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून और व्यवस्था, यानी कि आपकी कॉलोनी में कानून और व्यवस्था संबंधी जो हालात हैं वो बिगड़ते हुए जा रहे हैं, डिटेरियोरेटिंग हो रहे हैं। डिटेरियोरेटिंग यानी कि ये बिगड़ता हुआ कैसा है बेटा, कंटिन्यूअसली लगातार दिन प्रतिदिन बिगड़ता हुआ जा रहा है। क्या, लॉ एंड ऑर्डर, किसमें बेटा, इन योर लोकेलिटी, तुम्हारे स्थानीय क्षेत्र में। तो लॉ एंड ऑर्डर डिटेरियोरेटिंग, जो लॉ एंड ऑर्डर का जो आता है ना कानून और व्यवस्था संबंधी, उसमें बेटा ये चोरी, झगड़े, दंगे, फसाद, ये सारी चीज़ें आती हैं। या तो आपको ये आ जाए क्वेश्चन में तो भी हमको यही लिखना है, ठीक है। अगर ये थेफ्ट एंड स्ट्रीट क्वारल आए तो थेफ्ट एंड स्ट्रीट क्वारल लिखना है। अब देखो इसकी जगह केवल हमको करना क्या बेटा, सब्जेक्ट चेंज कर देंगे बस, फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट अबाउट, और अबाउट से आकर के जोड़ देंगे डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन आवर लोकेलिटी। इस प्रकार से सब्जेक्ट सेट कर देंगे और यहाँ भी इसमें भी नीचे बेटा हेडिंग प्लस सब्जेक्ट आराम से सेट हो जाएगा, अबाउट डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन आवर लोकेलिटी। लेकिन जो कम्युनिकेशन जो आएगा पत्र के अकॉर्डिंग, जो बेटा लाइन आएंगी पत्र के अकॉर्डिंग, लेटर के अकॉर्डिंग, वो दोनों की एक ही हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे वो थेफ्ट्स और स्ट्रीट क्वारल का हो। यानी कि जो ऊपर वाली हम पंक्ति लिखेंगे वो दोनों की कैसी आएंगी बेटा, सेम, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा नोट करके हल्का सा उतार लेना कि ये प्रश्न हमारा इस प्रकार से भी आ सकता है। ओके प्रिय स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आगे। ओके बेटा, और यहाँ तक कर लिया। अब हमको जो मैं ऊपर लिखूंगा मिटा के, वो आपको बेटा यहाँ से आगे सेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, बस आप लिखते चलो। चलिए अब लिखते हैं बेटा हम आगे जो कम्युनिकेशन हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लेटर, वो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटाओ, देयर
had been 3 cases of theft and chain snatching within a month in our locality। ओके बेटा, देखो इस लाइन का अर्थ करके देखो। देयर हैड बीन 3 केसेस, यानी कि 3 मामले हो गए। थेफ्ट, केसेस ऑफ थेफ्ट, चोरी के मामले। एंड चेन स्नैचिंग, यानी चोरी और चेन स्नैचिंग के 3 मामले हो गए विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर इन आवर लोकेलिटी, यानी हमारे स्थानीय क्षेत्र में, हमारी कॉलोनी में, यानी कि 1 महीने के अंदर चैन स्नैचिंग के और चोरी के 3 मामले हो गए। चैन स्नैचिंग आप जानते हैं, चैन होती है बेटा गले में पहनना, स्नैच का मतलब छीनना। कई होते हैं जैसे कोई लेडीज वगैरह ने चैन वगैरह पहन रखी है और पीछे से कोई बाइक वगैरह पे आए और चैन को स्नैच किया और भाग जाते हैं, उसको बेटा हम चैन स्नैचिंग बोलते हैं। और थेफ्ट आप जानते हैं चोरी। तो ये चोरी के बेटा 3 मामले अब तक हो चुके हैं। देखो यहाँ पे हमको इन ए मंथ नहीं करना होगा, विद इन अ मंथ। इन और विद इन में थोड़ा सा अंतर, विद इन आता है फिक्स टाइम टेबल के लिए, फिक्स 1 महीने के अंदर। 3 मामले बेटा हो चुके हैं। आगे आइए बेटाओ, द केसेस, मामलों की, हैव बीन रिपोर्टेड टू द पुलिस। अब ये मामले जो हैं इनको पुलिस को सूचना दी गई है। द केसेज हैव बीन रिपोर्टेड टू द पुलिस, पुलिस को सूचना दी गई है, बट नो रिजल्ट। नो रिजल्ट कर लो बेटाओ, या व्हाट ऑल इन वैन कर लो। बात एक ही है, जो मैं आपको व्हाट ऑल इन वैन लिखाता हुआ आ रहा हूँ वो भी हम इससे क्या कर सकते हैं। ओके बेटा, अब ये जो हमने लाइन लिखी है इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, जो पिछली वीडियो में हम करते आ रहे हैं, पिछली क्लासेज में हम करते आ रहे हैं कि वी हैव बीन कंप्लेंट मैनी टाइम्स टू योर ऑथोरिटीज। ठीक है, वी हैव बीन कंप्लेंट मैनी टाइम्स टू योर ऑथोरिटीज व्हाट ऑल एंड व्हेन। तो इसकी जगह बेटा वो लाइन भी हमारी बिल्कुल सही रहेगी, गलत नहीं रहेगी, ध्यान रखना। द केसेज हैव बीन रिपोर्टेड टू द पुलिस बट नो रिजल्ट। ठीक है, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ, एक ही लाइन सब में ना चले, मैं आपको अलग अलग लिखा रहा हूँ। अगर आपको ध्यान ना रहे बेटा तो आप उसी एक ही लाइन को याद कर सकते हैं। ओके बेटा, अब चलते हैं आगे। बट नो रिजल्ट। अब देखो आगे इसमें करते हैं बेटा, देयर आर some bad elements in our locality। There are some bad elements। bad elements, bad मीन्स होता है बुरा और एलिमेंट्स होते हैं तत्व, यानी कि बुरे तत्व, जिनको हम अपनी भाषा में बोलते हैं बेटा असामाजिक तत्व। अब असामाजिक तत्व किसे कहते हैं बेटा? जो समाज के विरुद्ध होते हैं, जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, असामाजिक तत्व जो कुछ लोग ऐसे जो दारू पी रहे हैं, कुछ बेफालतू में जैसे कि जुआ सट्टा खेल रहे हैं, ठीक है बेटा, चोरी कर रहे हैं, तो बोल कैसे होते हैं ना, असामाजिक तत्व होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देयर आर सम बैड एलिमेंट्स इन आवर लोकेलिटी, यानी हम कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे स्थानीय क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्व हैं। sometimes मत करो, they always quarrel, वे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। कुछ बैड एलिमेंट्स हैं, वे हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। समटाइम्स, अब यहाँ आगे जोड़ सकते हैं हम, समटाइम्स they tease the ladies। sometimes
दे टीच द लेडीज एंड गर्ल्स, यंग गर्ल्स कर लो, यंग गर्ल्स, ठीक है बेटा। यानी कभी कभी वे महिलाओं को और जवान लड़कियों को, टीज का मतलब होता है बेटा छेड़ना, छेड़ते हैं। आगे ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक इनको सेट करो आप अच्छे से और आराम से, पूरी तरह से याद हमें ये हो जाएगा। चलो बताओ, आगे लिखे बताओ, दे आर द ग्रेट, सॉरी एक ग्रेट कर लो, दे आर ए ग्रेट न्यूसेंस फॉर दिस लोकेलिटी, ठीक है बेटा। दे आर ए ग्रेट न्यूसेंस, एक ग्रेट न्यूसेंस का मतलब होता है बेटा एक बहुत बड़ी बाधा, एक बहुत बड़े अपराध। यानी कि वे जो लोग हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं, महिलाओं को छेड़ते हैं, चोरी करते हैं, वे फॉर दिस लोकेलिटी, इस स्थानीय क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है, ठीक है बेटा। आगे चलिए, और वी मत करो, आवर लाइफ इज ऑलवेज इन डेंजर, यानी कि हमारा जो जीवन है वो हमेशा खतरे में रहता है। इज डेंजर हेयर, यहाँ हमारा जीवन यहाँ हमेशा खतरे में रहता है, क्योंकि चोरी हो रही है बेटा, ठीक है, डकैती भी हो रही है, इसके बाद चेन स्नैचिंग, लड़की को छेड़ना है, सामाजिक तत्व में, तो हमारा जीवन यहाँ पे हमेशा ही कैसा रहता है, खतरे में रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक केवल आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 4-5 लाइन आपको कॉपी के अंदर 4-5 ही लाइन होंगे बेटा, और ये आपको सेट करनी है। ओके स्टूडेंट, अब ज़्यादा फालतू आपको बढ़ाना नहीं है। ओके, और जैसे हम लिखें वी हैव कंप्लेंट वगैरह, इसको दोबारा मत लिखना, क्योंकि ये लाइन हमने यहाँ पे सेट कर दी। कहीं आगे नीचे लिखो वी हैव कंप्लेंट मेनी टाइम टू योर अथॉरिटीज वर टोल्ड व्हेन, ठीक है, ये लाइन हमने कहाँ लिख दी बेटा, ऊपर, तो इसे हम नीचे नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो पेपर में कई बार क्या होता है बेटा, हमारा जो नंबर करते हैं वो इस चीज़ पे भी नंबर करते हैं, रिपीटिशन पे। एक लाइन जो हमने ऊपर लिख दी वही लाइन नीचे लिख दी, और वही लाइन कहाँ लिख दी, नीचे लिख दी, ठीक है। अपन ऐसे लिख देते हैं तो उसका रिपीटिशन का बेटा नंबर करता है, कि यानी कि एक लाइन को जो हमने सेंटेंस जो भी लिखा है, लाइन जो भी हमने लिखी है, उस लाइन को हम दोबारा से रिपीट नहीं करें। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखना इन चीज़ों को, तो इस चीज़ में थोड़ा सा अपना नंबर करता है। अगर हम किसी पैराग्राफ वगैरह हम कुछ भी लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, स्पीच लिख रहे हैं, और हम थोड़ा सा उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने मन से सेंटेंस लिखिए बेटा। जब आप अपने मन से सेंटेंस लिखोगे, कोई अलग से सेंटेंस लिखेगा तो उस पर नंबर नहीं कटता है। यानी कि मेन जो इसमें ध्यान रखना होता है बेटा, एक तो ग्रामेटिकल ध्यान रखना है कि हमसे के ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। जैसे कि दे आ गया तो दे के साथ वर्ब भी बहुवचन आएगी, कर्ता एक वचन आ गया, ठीक है, कर्ता सिंगुलर आ गया तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। एक तो यहाँ पे इस चीज़ के, एक स्पेलिंग गलती मत करो, एक जो टेंस आप बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से बनाओ, आपका बिल्कुल नंबर नहीं कटता है। एक कहाँ, एक पंक्चुएशन का ध्यान रखना है कि कौन सा अक्षर बड़ा कौन सा छोटा, आपका नंबर कहीं नहीं कटता, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, हम कोई सेंटेंस लिख के आते हैं और कह देते हैं ये सेंटेंस तो सर ने लिखा है, नहीं पता नहीं नंबर मिलेगा। बेटा सेंटेंस आप अपने मन से बिल्कुल अलग बना सकते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकल सही होना चाहिए, उसका कोई भी नंबर नहीं कटता है। इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना। ओके बेटा, अब यहाँ तक हमने लिखा, अब चलते हैं आगे। आगे हम चलेंगे तो बेटा आगे हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब हम निवेदन करेंगे बेटा, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से हम निवेदन करेंगे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू अरेंज। ओके बेटा, यानी आपसे अरेंज करने के लिए निवेदन किया जाता है, और अरेंज के आगे लगाते हैं बेटा फॉर, अरेंज फॉर प्रॉपर पुलिस पाट्रोल। पुलिस पाट्रोल
at night and set up a police chowki in our locality। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसको समझिए आप। अब आपको रिक्वेस्ट करनी है, रिक्वेस्ट की ये लाइन सेट करनी है इसमें कि यू आर रिक्वेस्टेड टू अरेंज फॉर अ पुलिस पेट्रोल, प्रॉपर पुलिस पेट्रोल एट नाइट, यानी कि रात को उचित पुलिस की गश्त की व्यवस्था के लिए। पेट्रोल का मतलब होता है बेटा गश्त देना, ये पेट्रोल नहीं है, ध्यान रखना, इसको पेट्रोल बोलते हैं, पेट्रोल, ठीक है। तो पुलिस पेट्रोल, जो पुलिस जो रात को गश्त देती है, ठीक है, पुलिस पेट्रोल एट नाइट, यानी कि रात्रि में पुलिस पेट्रोल की उचित व्यवस्था के लिए, एंड सेटअप, और सेटअप का मतलब आप जानते हो व्यवस्थित करने के लिए, एक पुलिस चौकी, एक पुलिस की चौकी इन आवर लोकेलिटी, हमारे स्थानीय क्षेत्र में, यानी कि हमारे स्थानीय क्षेत्र में एक पुलिस की चौकी और रात्रि को पुलिस की गश्त की व्यवस्था करने के लिए श्रीमान आपसे निवेदन किया जाता है, जिससे कि ये सारी घटनाएं घटित न हो। रात को पुलिस की गश्त की व्यवस्था होनी चाहिए और हमारी कॉलोनी के अंदर क्या होनी चाहिए बेटाओ, एक पुलिस चौकी व्यवस्थित होनी चाहिए, ठीक है। आगे जोड़ सकते हैं इसमें बेटाओ एट द अर्लीस्ट, एट द अर्लीस्ट, नीचे अपनी हेडिंग आ जाएगी बेटाओ, प्लीज लुक इनटू द मैटर please look into the matter immediately and do the needful we shall we highly obliged to you। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम छोड़ेंगे बेटा एक लाइन। ओके बेटा, इसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे और लाइन छोड़ने के बाद आपको पता है हम क्या लिखेंगे बेटा, थैंकिंग यू। लाइन छोड़ दी, लाइन छोड़ने के साथ इधर की साइड में अपन थैंकिंग यू लिखेंगे और थैंकिंग यू लिखने के साथ साथ हम लिखेंगे योर्स फेथफुली, और ये योर्स फेथफुली लिखने के बाद आपने अपना नाम लिखा बेटा, क्या जो क्वेश्चन में है, पंकज मीना। अब पंकज मीना क्या है बेटा, ए वार्ड मेंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हम इस लेटर को अपना कंप्लीट करेंगे बेटा। ओके बेटा, तो इस प्रकार से हमें ये लेटर कंप्लीट करना है और ये लेटर बहुत ही अच्छा है, ऐसे आप अच्छे ढंग से बेटा याद करना। ओके बेटा, अब देखो लेटर जो है ना, आप ये मत कहना कि सर पता नहीं बहुत टाइम हो गया, अभी हमारे 5 लेटर्स हुए। देखो बेटा, धीरे, आपने एक कहावत सुनी होगी, स्लो वट स्टडी विंस द रेस। बेटा ये कहावत सिद्ध, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कठिन मेहनत होनी चाहिए बेटाओ, काम चाहे स्लो लेकिन कैसा होना चाहिए बेटाओ, स्टडी होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। एक हम तेज चलें और थोड़ा सा रुक रुक के चलें, एक हम धीमे चलें किंतु कैसा चलें बेटा, निरंतर चलें बेटा, इंस्टेंटली चलें तो हम आराम से सक्सेस होते हैं बेटा। अपना जो टॉपिक है ना लेटर, मैं आपको बेटा इस तरह से कराऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है, इस तरह से आपको कराऊंगा कि आप ये 12th क्लास को क्या आप कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाओगे बेटा कि लेटर वास्तव में क्या होते हैं। ठीक है, अभी तो हमारा कंप्लेनिंग ही चल रहा है, अभी तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ। अभी देखना लेटर में आगे कैसे कैसे लेटर आते हैं बेटा। ये तो मैं वो लेटर करा रहा हूँ आपके लिए अभी जो हमने कर रखे हैं। अभी आपके लिए जो लेटर ये चल रहे हैं ना, इनमें से एक भी लेटर नया नहीं है स्टूडेंट्स,
जितने भी लेटर मैं करा रहा हूँ ये सारे लेटर ऐसे हैं जो हमने कर चुके हैं, मुझे पता है इस चीज़ का। लेकिन अभी आगे आपके लिए ऐसे लेटर आएंगे जो आपने बेटा कभी देखे नहीं, कि ऐसा भी क्वेश्चन कोई हो सकता है, क्या ऐसा भी कोई लेटर हो सकता है। ऐसी चीज़ें देखने के लिए बस आप देखते रहिए बेटा, बिल्कुल एक एक प्रश्न, एक भी शब्द आपके लिए ऐसा नहीं होगा जो कन्फ्यूज करे आपको, आपके दिल में कोई कंफ्यूजन पैदा करे। ओके बेटा, तो बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। एक बार और थोड़ा सा टाइम देख लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, और टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आज की वीडियो बस हम यहीं पे बेटा स्थगित करेंगे। और इसी के साथ में बस यही आप सबको शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप अपने घर पे रहो, अच्छे से रहो बेटा, और अच्छे से अपनी बेटा क्या करते रहो, पढ़ाई करो। आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आए तो मैं आपके साथ हूँ बेटा। ओके बाय, चलो।